दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 6 चरणों का चुनाव बीत चुका है। 7वां चरण 1 जून को है। देखिए, 1 जून को बिहार की अगर बात करें तो 40 सीटों में 8 सीटों पर चुनाव है, जिसमें पटना की 2 सीट पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, पटना के बगल की आरा, बक्सर, जहानाबाद, सासाराम, काराकाट जैसी सीटें हैं। आपको बता दें कि इन 7वें चरण में ऐसी ऐसी सीटें हैं जिन पर कई वीआईपी उम्मीदवार उतर रहे हैं। तो कई उम्मीदवारों कि जो कह सकते हैं कि भविष्य, चुनावी भविष्य जो है या फिर राजनीतिक भविष्य है जो है वह खतरे में है। अगर हम जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद जो कभी नक्सली प्रभावित एरिया क्षेत्र कहा जाता था, वहां पर जदयू के सिटिंग सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के सामने सुरेंद्र यादव राजद के कद्दावर नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जहानाबाद की लड़ाई भी जो है वह अब रोमांचक होते जा रही है। जहानाबाद को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदीप तारियन मौजूद है। जहानाबाद सीट कभी नक्सली प्रभावित क्षेत्र कहा जाता था, अभी कहा जा रहा है कि जहानाबाद की सीट काफ़ी रोमांचक हो गई है। निर्दलीय प्रत्याशियों ने, साथ ही साथ बसपा के जो प्रत्याशी हैं अरुण कुमार, उन्होंने नीतीश और तेजस्वी की दोनों की सरदर्द बढ़ा दी है। यादव और भूमिहार वोटों में जो है सेंधमारी करने की कोशिश है। क्या कुछ लग रहा है, किसके खाते में जा रहा है जहानाबाद से? देखिए, छठे चरण के चुनाव वोटिंग के बाद, चुनाव मतदान के बाद नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ बिहार में, और उनका जो एक बयान आया कि लालू और तेजस्वी को जेल भेज दिया जाएगा, ये बयान उन्होंने शायद काराकाट में दिया है। इसका इन्फ्लुएंस कितना जहानाबाद पर पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जहानाबाद सीट कैसा है, उसका गुण कैसा है, इसको आप इस बात से समझिए कि वहां पर अभी तक 9 बार यादव बने हैं सांसद और 5 बार उस सीट पर भूमिहार सांसद बने हैं। ये और एक बार अति पिछड़ा यही चंदेश्वर चंद्रवंशी जो है। इनकी जाति कहार जाति से आते हैं, और नीतीश कुमार ने एक नया सोशल एक्सपेरिमेंट किया 2019 में, इन पर दाव खेला और ये चुनाव जीत गए। हालांकि चुनाव जीते क्या, 3,35,584 वोट आया था चंद्रवंशी जी को, और 3,33,000 कुछ वोट आया था सुरेंद्र यादव को। तो 1700 वोट से मात्र जीते हैं। तो सांसदी का चुनाव 1700 वोट से जीतने को बहुत मतलब मजबूत जीत नहीं, मजबूत जीत क्या, वो बस बॉर्डर लाइन पर थे, किस्मत था कि वो जीत गए। इसके पीछे तो कई तरह का उस समय आरोप भी लगाया गया था कि प्रशासनिक मदद से इनको जिता दिया गया। ये तो जहानाबाद सीट भी जेडीयू लूज कर रही थी, और ये तब जीते हैं 2019 में चंद्रवंशी जी, जब तेज प्रताप यादव का रिबेल कैंडिडेट जो है वो जहानाबाद से चुनाव लड़ रहा था, और करीब करीब राजद का उसने 50,000 वोट काट दिया था, तब जीते। अगर वो नहीं तेज प्रताप यादव खड़ा किए होते जहानाबाद से अपने प्रत्याशी को, तो 1400-1500 छोड़िए 50,000 के मार्जिन से चंद्रवंशी जी चुनाव हार गए होते, 2019 में ही हार गए होते। इनका कोई समीकरण ही नहीं है। ये जिस जाति से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं चंद्रशेखर चंद्रवंशी, किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीतते। और इस बार तो हम देखिए, कुछ भी कहना अभी बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगा, या लोग सुनेंगे तो कहेंगे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम ये बात कह रहे हैं। लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ, इस बार चाहे नीतीश कुमार कुछ भी कर लें, चाहे नरेंद्र मोदी का 5 दौरा भी जहानाबाद में हो जाए, एनडीए जहानाबाद निकालने नहीं जा रही है। समीकरण ही नहीं है, इस बार कोई गुणागणित नहीं है। शुभम, 2014 में वहां से डॉक्टर अरुण कुमार बने सांसद, रामाश्रय सिंह सीपीआई के 4 बार सांसद रहे इस इलाका से, सत्यभामा देवी रही हैं, बड़े बड़े नेता इस सीट से सांसद बनते रहे हैं। अब देखिए खेल, डॉक्टर अरुण कुमार को इस बार जहानाबाद के कम से कम 75% भूमिहार वोट करने जा रहे हैं। देखिए, जहानाबाद पारंपरिक रूप से सीट भूमिहारों का रहा है या यादवों का रहा है। आरजेडी वहां से लड़ाती है तो सुरेंद्र यादव को लड़ाती है, एनडीए लड़ाती है तो भूमिहार को लड़ाती है। नीतीश कुमार ने भूमिहारों का पत्ता काट दिया, और ऐसे कई सीट हैं, जैसे मुजफ्फरपुर पकड़िए, वहां पे भूमिहारों का पत्ता काटा गया। इस बार नवादा में भी लालू ने भूमिहार का पत्ता काट दिया है। तो आखिर भूमिहार धीरे धीरे, अच्छा पाटलिपुत्र को भी पकड़िए, यहाँ पर भले ही 2 यादव लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बाहुलता भूमिहारों की है। यादव भी हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि यादव नहीं है पाटलिपुत्र में, भूमिहार से ज़्यादा है, लेकिन सेकंड नंबर में भूमिहार हैं। तो भूमिहार तो ये उम्मीद करेंगे ना कि हमारी पार्टी जो है, उनकी पार्टी जो है बीजेपी एनडीए, वो उनको प्रतिनिधित्व देगी, लेकिन वहाँ से रामकृपाल लड़ते हैं। तो भूमिहारों में एक तरह का आक्रोश भी है इस बार कि कई सीटों पर उनका पत्ता काटा गया है। जहानाबाद उसमें से एक सीट है। 19 में चंद्रवंशी जीते, 1700-1800 वोट से जीते, कोई जीत तो था नहीं। इस बार उम्मीद लगाया जा रहा था कि वहाँ से अरुण बाबू लड़ेंगे लोजपा का टिकट पे, लेकिन ये हुआ नहीं। तो अब अरुण कुमार जो हैं, डॉक्टर अरुण कुमार 2 टर्म एमपी रहे हैं जहानाबाद से, वो इस बार निर्दलीय माफ कीजिएगा, बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब 3 जातियों का जो समीकरण, जो मजबूत समीकरण माना जाता है जहानाबाद में, वो समझिए शुभम। पहला यादव,
दूसरा भूमिहार और तीसरा वहाँ पर बसपा के वोटर, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर। तो भूमिहार और अनुसूचित जाति जनजाति, जिन्हें दलित भी कहते हैं, उनका अगर समीकरण साथ लेते हैं अरुण कुमार, तो वो पहले या दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। अच्छा, सुरेंद्र यादव का समीकरण समझिए। मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में कहा कि नरेंद्र मोदी का वो बयान, नरेंद्र मोदी ने कहा कि लालू और तेजस्वी को जेल भेजा जाएगा। आप देखिएगा इसका परिणाम ये होगा कि जो यादव वोट थोड़ा टूटता भी था पहले जहानाबाद में बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, जदयू के पक्ष में, इस बार हार्डकोर तरीके से मजबूती से यादव वोट जो है ना वो कंसोलिडेट हो रहा है। और 1% वोट भी, देखिए 90% वोट अगर किसी पार्टी को चला गया तो उसे 100% ही मानना चाहिए। 1% वोट भी इस बार यादवों का टूटकर एनडीए को, बीजेपी को, जेडीयू को नहीं जाने वाला है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वो बयान दे दिया। तो ये बहुत बड़ा खेल बिहार में होने जा रहा है। जहां तक जहानाबाद की आप बात कर रहे हैं, मेरा अपना अनुमान है कि इस बार पहले नंबर पर रहेंगे आरजेडी के सुरेंद्र यादव, दूसरे नंबर पर रहेंगे बसपा के डॉक्टर अरुण कुमार, और तीसरे नंबर पर रहेंगे जदयू के चंद्रशेखर चंद्रवंशी। या ये भी हो सकता है कि पहले नंबर पर डॉक्टर अरुण कुमार चले जाए और दूसरे नंबर पर सुरेंद्र यादव चले आए। क्योंकि भूमिहार और दलितों का जब गोलबंदी होगा तो वो यादवों पर भारी पड़ जाता है। ये आम समीकरण है। जहानाबाद के हमारे अगर व्यूअर देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा इस बात का। भूमिहार अच्छी खासी संख्या में है, जहानाबाद में है, अरवल में है, उधर आपको मुकदमपुर इलाका पूरा, उस मुकदमपुर तो खैर दलितों का एरिया है, लेकिन जहानाबाद सटा हुआ जितना बेल्ट है वो सब का सब भूमिहारों का बेल्ट है। इसके अलावा जो 6 विधानसभा पड़ते हैं जहानाबाद में, 6 का 6 विधानसभा के विधायक आज के डेट में राजद के विधायक हैं। तो ऐसे भी राजद को वहाँ पर मजबूती मिल रही है। तो चंद्रशेखर चंद्रवंशी का जहाँ तक आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए जहानाबाद में बहुत चर्चा का विषय है नहीं। जहानाबाद में सीट क्लियर है। मेरा अपना अनुमान जो है कि जहानाबाद में बहुत ज़्यादा 3-5 होने वाला इस बार है नहीं। पिछला बार अलग तरह का खेल था, एक मोदी लहर था जिसके नैया पर सवार होकर सभी लोग निकल गए बिहार से। जो लोग भी एनडीए से टिकट पाए, एक किशनगंज वाले प्रत्याशी का किस्मत खराब था, ये हार गए। तो जितने लोगों ने टिकट लिया सभी लोग जीत के संसद पहुंच गए। इस बार कहीं से भी वो समीकरण नहीं बन रहा है। अरुण कुमार का जिक्र आपने किया। अरुण कुमार को जो लोग वोट कर रहे हैं, खासकर भूमिहार जो वोट कर रहे हैं, क्या अरुण कुमार के चेहरे पर वोट मिल रहा है, या फिर जहानाबाद में जो भूमिहार कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के कोर वोटर कहे जाते हैं, तो क्या अरुण कुमार के चेहरे पर वोट कर रहे हैं? देखिए भूमिहार, मैंने कहा ना, कुछ सीटों का मैंने उदाहरण दिया। जैसे नवादा पकड़िए, वहाँ से आरजेडी भूमिहार का पत्ता काट रही है। पाटलिपुत्र भी मैंने एग्जाम्पल दिया कि दूसरी सबसे बड़ी आबादी वहाँ भूमिहारों की है। 3.5 लाख भूमिहार वोटर है, 4-4.25 लाख के आसपास यादव वोटर हैं। ऐसे सीटों पर जहाँ भूमिहार बाहुलता है, वहाँ पर भूमिहारों का टिकट काट कर यादव को लड़ाया जा रहा है, कहार को लड़ाया जा रहा है। तो वो मुजफ्फरपुर देखिए, कभी भूमिहारों का सीट हुआ करता था, आज निषादों का सीट हो चुका है। तो धीरे धीरे भूमिहार अपना ग्रिप बिहार में लूज करते जा रहे हैं। कई सीटों पर उनका जो प्रतिनिधित्व है वो खत्म होते जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए भी, और अरुण कुमार देखिए वो चेहरा है सबसे बड़े, अगर प्रखर समाजवादी भूमिहार मुझसे पूछा जाए कि बिहार में कौन है, तो वो पहले नंबर पर डॉक्टर अरुण कुमार को ही कहेंगे। क्योंकि उनका जो एक अप्रोच है वो ना सिर्फ भूमिहारवाद को लेकर है, बल्कि अनुसूचित जाति जनजातियों को लेकर भी उन्होंने कई तरह के मुद्दे उठाते रहे, काम उनके द्वारा किया गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए भूमिहारों को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनको लेकर, डॉक्टर अरुण कुमार को। और कई जगह वो रो भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे वंश को, हमारे कुल को, ये बात उनका ऑन रिकॉर्ड उनके सोशल मीडिया पेज पर पड़ा हुआ जाएगा, देख लीजिएगा, मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो भूमिहारों का सीट है जहानाबाद, और वहां से आप उतार रहे हैं चंद्रवंशी को। ये साफ इंडिकेशन है कि एक सीट भूमिहार से फिर छीना गया, नीतीश ने फिर छीन लिया। उस खुन्नस में भी देखिए वहां पर अगर बीजेपी का प्रत्याशी होता ना, तो शायद भूमिहार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर भी लेते, लेकिन वहां प्रत्याशी जेडीयू का है, वहां प्रत्याशी जेडीयू का है, और उस पर किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज भूमिहार तो उस इलाके का नहीं करने जा रहा है। और चूंकि बसपा का है, तो बसपा के साथ नमो बुद्धाय का जो एक वोट वर्ग है, भीम आर्मी वाला जो एक ग्रुप है, दलित वर्ग का बड़ा तबका जो है वो जुड़ रहा है अरुण कुमार के साथ। तो लड़ाई वहाँ त्रिकोणीय है, लेकिन तीसरे नंबर पर रहेंगे चंद्रशेखर चंद्रवंशी। ये बात पक्के तौर पे मान के चलिए, लड़ाई वहाँ पर डॉक्टर अरुण कुमार और इनके बीच है, सुरेंद्र यादव के बीच। अच्छा, एक और भूमिहार समाज के नेता वहाँ खड़े हैं, निर्दलीय तौर पर आशुतोष कुमार, उनका क्या रोल हो सकता है? क्या भूमिहार वोट जो है ध्रुवीकरण होगा? क्या भूमिहार वोट? देखिए कोई कुछ नहीं होगा। आशुतोष कुमार क्या है? क्या है आशुतोष कुमार भाई? आशुतोष कुमार क्या है? इतना विवादित चेहरा है, उनका कहीं कोई पोजीशन नहीं है। डॉक्टर अरुण कुमार नेता है भाई, भूमिहार का नेता कहते हैं आप। और कहने को तो सब भूमिहार में तो 500 नेता पटना में बैठे हुए हैं लोग, उनसे थोड़े हो जाता है। नेता वही है जिनको भूमिहार समाज एक्सेप्ट कर रहा है, जिनको वो समाज में जिनका प्रतिष्ठा से, जैसे चाहे दुनिया कुछ भी कहे, ब्रह्मेश्वर मुखिया वो एक ऐसा छवि है खासकर उस समाज के लिए, भूमिहार समाज के लिए, कि वो
निर्विवाद रूप से लोग उनका समर्थन करते हैं। आज नहीं है वो, इसके बावजूद उनका समर्थन करते हैं। तो उस तरह का, अब डॉक्टर कृष्ण सिंह आज नहीं है, वो पूर्व सीएम रहे, लेकिन उनको, और भूमिहार छोड़िए, उनको पूरा सवर्ण लॉबी प्रतिष्ठा से और सम्मान से देखता है, तो वो अलग छवि है। उसी तरह का छवि डॉक्टर अरुण कुमार का है, मेरा अपना मानना है। आशुतोष कोई नेता थोड़े है, आशुतोष भूमिहार एकता मंच और क्या क्या है। देखिए, एज ए पॉलिटिशियन लोकतंत्र है, वो बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव उनको लड़ना चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आप पूछिए कितना वोट काट लेंगे, वो 4 जून को पता चल जाएगा। वो 4 जून को क्लियर हो जाएगा ना कि आशुतोष कितने पानी में है और कितना उनका राजनीतिक ताकत है भूमिहारों के बीच। अब देखिएगा 4 जून को परिणाम आएगा तो कहाँ पे काउंटिंग में रहते हैं। 17 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनका नंबर अब गिनिएगा पहले नंबर से कहाँ से है, वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो जहानाबाद में जातीय समीकरण की अगर बात करें तो भूमिहार वोटरों में अरुण कुमार सेंधमारी करेंगे और यह एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। भूमिहार समाज जो है इस बार जहानाबाद में डॉक्टर अरुण कुमार को सपोर्ट कर रहा है और जितना वोट वो काटेंगे उतना एनडीए के लिए सरदर्द बनता चला जाएगा। तो सुरेंद्र यादव जो हैं वह हो सकता है जहानाबाद सीट निकाल लें, सारा समीकरण उनके पक्ष में ही बैठ रहा है। तो आपको क्या लगता है जहानाबाद सीट किसके खाते में जाएगा? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं क्या कुछ माहौल है। अगर आप जहानाबाद से हैं तो अभी वहाँ का माहौल जो है हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।